Hello बच्चों, so the question here is what is meant by term average bond enthalpy? Why is there difference in bond enthalpy of OH bond and ethanol and water? Basically वो पूछना चाह रहा है कि what is meant by bond enthalpy, average bond enthalpy क्या होती है। साथ साथ उसने ये भी पूछा हुआ है कि आपको ये जो C2H5OH और वाटर दिया है, इसमें जो बॉन्ड एंथैल्पी है दोनों OH बॉन्ड की, इनमें क्या डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है। ठीक है, तो वो हम बताने के लिए पहले हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी पे आ जाते हैं। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ CH4। ठीक है, मीथेन ले लेते हैं एंड मीथेन। ठीक है, अब मीथेन जब मैंने यहाँ बना दिया है तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ सारे बॉन्ड सेम है, हर CH बॉन्ड सेम है, हर CH बॉन्ड आपके सामने सेम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी बॉन्ड एंथैल्पी सेम होगी। अगर मैं CH4 में से एक बॉन्ड H का निकाल देती हूँ तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं CH4 में से एक H को निकाल देती हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हमें ये पता चला कि हर बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कार्बन का चेंज हो जाएगा। अब एक्चुअल बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो कैसे निकालते हैं, अगर एक्चुअल एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी होगी तो मैं हर CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी निकाल के उसका एवरेज निकाल लूंगी। उसका क्या निकाल लूंगी, एवरेज निकाल लूंगी। ठीक है, तो इसको हम ना अच्छे से लिख लेते हैं सो दैट इसको और अच्छे से हम समझा पाए एग्जामिनर को, है ना। तो अब जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगी जितने भी सिमिलर बॉन्ड्स है, ऑल same bonds in the molecule, same bonds in the molecule do not have same bond enthalpy, same bond enthalpy, जैसा कि मैंने आपको CH4 में समझाया। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक भी हाइड्रोजन रिमूव कर देती हूँ, या आप यहां लिख देती हूँ because as we see in CH4 the CH bond do not have same bond enthalpy as when we break CH4 molecule the electronic environment changes, the electronic environment changes। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक भी CH मॉलिक्यूल में निकाल देती हूँ CH4 से तो। ठीक है, हेंस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड इज टेकन एज एवरेज वैल्यू, इसलिए हम एवरेज वैल्यू की तरह इसको लेते हैं, एवरेज वैल्यू। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया व्हाट इज मेंट बाय टर्म एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। अब डिफरेंस क्या है, जैसे अगर मेरे को बॉन्ड एंथैल्पी देखनी है OH बॉन्ड की इन इथेनॉल, अगर मैं इथेनॉल में देखूं बॉन्ड एंथैल्पी जैसे C2H5OH, ये वाला है आपका क्या, इथेनॉल। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके पास है वाटर का भी देख लो H। तो अब यहाँ पे इसने बोला है कि क्या डिफरेंस है बॉन्ड एंथैल्पी का, तो बेटा यहाँ डिफरेंस है एनवायरनमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट का डिफरेंस है। ठीक है, दे डू नॉट हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट,
कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दे डू नॉट हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफरेंट है यहाँ पे। कैसे डिफरेंट है वो भी देख लो। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑक्सीजन के अराउंड अगर मैं देखूं, एक साइड तो हाइड्रोजन दोनों के है, लेकिन एक साइड जो ऑक्सीजन की जो लेफ्ट साइड है, ये वाली साइड है, एक मॉलिक्यूल में C2H5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, और एक मॉलिक्यूल में H प्रेजेंट है, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। सो दे डू नॉट हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, हेंस देयर बॉन्ड एंथैल्पी, देयर OH bond enthalpy are different। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होने की वजह से आपका एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी भी डिफरेंट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।